चिट्टा के पड़े ना दो। मैं इस घर में नहीं होंगी आपका वेस्ट बस करने ये के ही लिए। कार्ड प्ले करती रहती है। मैं तुझे बोला था ना इनके लिए मंगवा देना जैस्मिन। ये देखो एक और तैयार हो गया यहाँ पे। आपको एक जेन्युइन यही बुक एक अच्छा एक सीधा बोलेगा। चार बुक चक ले, 2 बुक चक ले, 5 बुक चक ले। मेरे को बोलना, चुप हो जा। And you will be the only person not allowed to watch the film. We will ban you. You won't have. I have already. I already did. बहुत ज्यादा इमरजेंसी थी उदय को रात को। तो अब हमारा जर्नी शुरू होगा क्या, पतले होने का। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। कैसे हैं आप सब? और मेरी हेल्थ की अपडेट ये है कि बिल्कुल ठीक हूँ, परफेक्टली फाइन। और आप सबने जो प्यार दिया है मुझे कमेंट सेक्शन में ये बोल बोल के कि आपको कभी देखा नहीं है ऐसे की तबीयत खराब हो गई आपकी, इतने साल हो गए आपको फॉलो करते हुए। तो मैंने खुद को भी नहीं देखा ऐसे बहुत टाइम से कि मेरी तबीयत खराब हो गई, पर हो जाता है कई बार। डॉक्टर को चेक करवाना पड़ा था। प्रोबायोटिक ही दिया उन्होंने, लेकिन थोड़ी डोज जो मैं ले रही थी उससे थोड़ी डोज बढ़ा के दी थी, तो वो मैं अभी भी ले रही हूँ। प्रोबायोटिक तो हमको लेते रहना चाहिए। विटामिन डी में लेती हूँ, मल्टीविटामिन में लेती हूँ, साथ में कैल्शियम जरूर लेती हूँ। तो ये सारी चीज़ें हम लेडीज़ के लिए बहुत ज़रूरी है। जितना मर्जी हम अपनी केयर कर लें, जितना मर्जी हम अपने आप को अच्छा रखने की कोशिश करें, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं जो पेरीमेनोपॉज है वो हमको गिराता ही है, अपना इफेक्ट दिखाता ही है। बट इट्स ओके, चलता रहेगा, पार्ट ऑफ लाइफ है। अभी आई थी किचन में कुछ काम करने के लिए, क्योंकि बहुत नीड लग रही है मुझे कि मैं पिनिया वगैरह बनाऊं, पिनिया वगैरह खाऊं। लेकिन वही है कि जब आप काम करने लगते हो तब आपको याद आता है कि आपकी कोई चीज खराब पड़ी है। तो देखो मेरा आपको दिखाती हूँ मैं अपना मिक्सर ग्राइंडर। उस दिन काम कर रही थी और ये देखो बीच में ही अटक गया। ये जग का जो नीचे वाला पोर्शन होता है ये पूरा इसके अंदर ही अटक गया, और मैंने बहुत कोशिश की इसको निकालने की, लेकिन ये नहीं निकल रहा। और कुलदीप जी को बोली थी कि ले जाओ इसको, ठीक करवा के ले आओ, लेकिन वही की कह रहे हैं कि अब सैटरडे को बताना फिर लेके जाऊंगा। अब सैटरडे तक वेट करना पड़ेगा। अदरवाइज मैंने ऐसा सोचा था कि मैं रोस्टेड चना के लड्डू वगैरह बना के रख लेती हूँ, क्योंकि अब खाना शुरू कर लेना चाहिए, क्योंकि अभी जुलाई खत्म हो रहा है और मेरे को तो वैसे भी बहुत नीड रहती है। सारे सीड्स एंड नट्स जो है ना रेगुलर में आप खा नहीं पाते हो। जब आप लड्डू बना लेते हो आप रोज अपनी डाइट में उनको ऐड कर पाते हो। तो चलो कोई बात नहीं, सैटरडे तक का वेट कर लेते हैं, उसके बाद बनाती हूँ। फिर मैं देख रही हूँ कि कहाँ चली गई है। मेरा ना कॉलेजन का खर्चा और बढ़ा दिया है इस लड़की ने, क्योंकि ये रोज ऑफिस से आते ही, अभी देखो इसका बैग भी वहीं पड़ा हुआ है, ऑफिस से आते ही सबसे पहले ये अपना कॉलेजन ड्रिंक बना लेती है। तो किसकी गलती है इसमें? आपने ही मुझे बताया था कि हाँ 25 साल की उम्र के बाद 1% कोलेजन कम होना शुरू हो जाता है, और क्योंकि मैं इस साल 26 की होने वाली हूँ गाइस, सो इट्स वेरी एसेंशियल दैट आई कीप अप विद माय कोलेजन। यस। पर एक बात है कि इससे पहले आपने मुझे पिलाए थे जो कोलेजन, वो इतने टेस्टी नहीं थे, पर क्योंकि ये फाइटिका वाला जो है ये पाइनएप्पल फ्लेवर है, तो आई थिंक दिस इज वेरी टेस्टी एंड मैं इसको आराम से पी लूं। मेरा मन करता है कि ना फेवरेट टेस्टी ड्रिंक पी लेती हूँ। बनाना इतना इजी है, तो ये कहाँ बनाती है अपने लिए कुछ? एक स्कूप और थोड़ा सा पानी एंड वी आर डन। वैसे तो मैं भी नहीं भूलती हूँ, लेकिन मैं भूल भी जाऊँ ना कभी, पर ये नहीं आजकल भूल रही है भाई। नेक्स्ट कॉलेजन का एक डिब्बा भी मैंने ऑर्डर कर दिया है। आप सबको मैंने बहुत बार बोला है कि आपको भी जरूर कॉलेजन लेना चाहिए, क्योंकि 1% कॉलेजन एवरी ईयर हमारी बॉडी में से डिक्रीज होता है, और जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती जाती है ये और स्पीड के साथ डिक्रीज होता है। और वैसे भी फाइटिका कॉलेजन में क्या है कि इसमें पेप्टाइड्स है, बहुत रेयर कॉलेजन में होता है जिनमें पेप्टाइड्स होते हैं, और पेप्टाइड हमारे कॉलेजन ब्लॉक्स होते हैं। साथ ही इसमें विटामिन सी है, हाइलुरोनिक एसिड है, एल्ग्लूटाथाइन है, बायोटिन भी है। तो सारी चीजें जब आपको एक डिब्बे के अंदर मिल जाती हैं तो लेने में क्या हर्ज है। आप लेके देखो, ये आपकी स्किन, हेयर, नेल्स की हेल्थ के लिए बहुत ही हेल्पफुल प्रोडक्ट है, और सबसे बड़ी बात है टेस्टी है। बहुत ज्यादा टेस्टी है। तो ट्राई करके देखो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। तो डांट पड़ रही है यहाँ पे। मेरे को डांट नहीं पड़ रही है, मैं बिल्कुल सही हूँ, मेरे को लेनी है, मैं तो लूंगा। 17 सेक्टर जा रहे हैं ये दोनों, और पापा इसको पहले बोल के जा रहे हैं कि बुक शॉप में नहीं जाऊंगा। ऐसे कैसे बोल सकते हो तुम बच्चे को? वो बुक मांग रहा है। बहुत ज्यादा बोरियां भरी हुई हैं ना, बोरियां तो वो सारी किताबें पढ़ी हैं, पढ़ी हुई है। बोरियां इधर पेटियां पैक कर करके मेरे रखी बच्चे पढ़ते हैं इसीलिए इतने इंटेलिजेंट है। नहीं 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 नहीं, बोरियां बुक्स नहीं है, पढ़ाई वाली बुक्स नहीं है। तो vocabulary अरे नॉवेल्स वही ये तो। वो पता नहीं किदी हो। अरे वही तो एक्चुअल में पढ़ाई है। वही कह रहे हैं, बहुत vocabulary पढ़ाई improve होती है, ਜਿਹੜੀ communication ਤੁਸੀਂ improve एक्चुअल होती पढ़ाई है। करनी ना ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਲਾਓ। चल तू ले लेना जाके, मैं पैसे दे दूंगी। जा, गिन लांगे ना तो 500 मैं किताबों के लिए मना नहीं कर सकती उसको। नहीं नहीं किताबां ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਉਹ पढ़ लो ना। पढ़ने वाली सारी किताबें पढ़ने वाली ही होती हैं, सबसे आप कुछ ना कुछ सीखते हो। वोकैबुलरी इंप्रूव होती है, कम्युनिकेशन इंप्रूव होती है, ग्रामर। हो गया हूं ठीक है, हो गया ना खत्म। मैं आपसे आपको हाँ ठीक है, मैं वो कर देना। चलो जाओ। अब मम्मी दे ही रहे हैं अगर, तो फिर मैं भी दोगी
ठीक है ले लेना तुम। मत लूटती रहा कर मेरी माँ को, पता है कितनी मेहनत से कमाई करते हैं वो। मुझे वीडियो कॉल करता है, एक बार दिखा देना। मैं कोई वीडियो ये कॉल नहीं देखो, करने वाला, मैं नाम एक और तैयार हो गया यहाँ पे। कुछ नहीं, मैं 4 नाम बताऊंगा उसमें से एक चूज कर लियो बस। क्यों भाई? ऐसे थोड़ी वो बताएगी। ਇੰਨੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਫਿਰ ਹੋਰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲੈਣ ਦਾ ਕੀ ਤੁਕ ਹੈ? हर किताब अलग होती है, ये थोड़ी क्वांटिटी थोड़ी। एक सेकंड, ਜੈਸਮੀਨ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਐਕਸਕਿਊਜ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। पापा ਇਹ देखो, ਕੋਈ 10-20 ਕਿਤਾਬਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਗਿਣ ਲਓ ਨਾ, ਮੈਂ ਬੋਰੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਨੇ ਪੇਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ऐसा ही होता है। ਉਹਦਾ ਪੇਟੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਬੁੱਕਸ ਦੀਆਂ। पापा ਜਿਹੜੀਆਂ देखो, ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵਾਲੀਆਂ ਬੁੱਕਸ ਨਹੀਂ। आपको एक जेन्युइन यही बुक्स है, एक अच्छा एक सीधा बोलेगा। 4 बुक चक ले, 2 बुक चक ले, 5 बुक चक ले। तुम मेरे को बोलना, चुप हो जा। नहीं रुक, इसमें एक जा अच्छा लिटरेट आदमी अगर 50 किताबें पढ़े ना, तो उसको बोलेंगे ये तो नॉर्मल है, इसने नॉर्मल 50 किताबें पढ़ रखी, नॉर्मल है। एक अच्छा आदमी जो पढ़ा लिखा आदमी होता है, 100 200 400 500 किताबें पढ़ी होती हैं। तो ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ 500 ਪੜ੍ਹ ਲੀਆਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁਣ ਐਕਚੁਅਲ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹਨ वालियां ना वो पढ़ो। पापा पढ़ रहे हैं हम लोग। देख, किताबों की वैल्यू वही जानता है जो किताबें पढ़ता है। नानू पढ़ते हैं ना, हाँ उनको पता कितनी किताबें होगी सही उनके बात। पास? 200 300 किताबें होगी। मैं बोलती हूँ। ऐसे ऐसे उठाते हैं वो, ऐसे किताबें। ਉਹ ਵਿਹਲੇ ਆ ਲਾਈਫ ਤੋਂ, वो देखो, ਕੋਈ ਕੰਮ ਬਾਕੀ नहीं है उन्होंने। पहली दो बातें बोलूंगी, निकालना चाहिए। 2 बातें बोलूंगी। एक तो ये किसने डिसाइड की कि कौन सी किताबें पढ़ने वाली है और कौन सी नहीं। सारी किताबें जो पब्लिश हो रही हैं वो सारी पढ़ने वाली हैं, और सबसे कुछ ना कुछ सीखा जा सीखने को सकता है। मिलता है yes। दूसरी बात, अभी अभी आपने विटनेस किया है कि जेंजी प्रोटेस्ट कैसा हो सकता है, तो अपने घर में ना शुरू कराने के ना अपना पहले हाथ जोड़ लें, हाँ। ठीक है? वरना यहाँ शुरू होगा तो अच्छा नहीं होगा आपके लिए। You should take time out of your day. Yes। Even when I'm going to sleep at 1 a.m., I'll take 10 minutes out of my day to read 10 pages. 1 बजे भी हाँ 10 पेजेस पढ़ के सोता है रोज। मैं इसने छोड़ दी हुई, बट मैं तो पढ़ता हूँ। ये तो नहीं ली तो थी 2-3 बुक्स तो नहीं अभी रिसेंटली जैस्मिन। मैंने पढ़ ली, उसमें से एक रह गई है, पर अब मैं दोबारा कर रही हूँ अब शुरू। I'm gonna read every day. करो। तो पता प्रॉब्लम पढ़ाई जरूरी है। ये लोग 17 से आ चुके हैं वापस, तो ये बुक लेके आई है जैस्मिन। जैस्मिन तो गई नहीं थी खैर, पर जैस्मिन ने ये बुक मंगवाई थी हमसे, राइट मूव। तो मैं इसको ये कह रही थी कि राइट मूव जो तू कभी नहीं लेती। इस जोक में हम हंस चुके हैं ऑलरेडी। मैंने मामा को बोला कि आप सीख गए जोक्स मारना जेंजीज के बैनर देख देख के। मुझे कौन सी बुक लेके आया है? द अल्टीमेट हिचहाइकर्स गाइड टू द गैलेक्सी बाय डगलस एडम्स। 42 एनिवर्सरी एडिशन। 42 एनिवर्सरी एडिशन, 15 मिलियन कॉपीज सेल कर चुकी है ये। तो अब इसको पढ़ोगे आप? क्रिस्टोफर नोलन के साथ मिलकर एक मूवी बनाई। इसमें डगलस एडम, मैं और क्रिस्टोफर नोलन मिलकर मूवी बनाएंगे, एंड यू विल बी द ओनली पर्सन नॉट अलाउड टू वॉच द फिल्म। वी विल बैन यू। You won't have the privilege कि मैं आपकी मूवी देखूं। आप I have already rejected you. You don't You? deserve any sense of privilege. You will I have already. I already did. see। सब लोग मूवी देखेंगे और उसके बारे में बात करेंगे, एंड यू विल नॉट बी एबल टू टेक एनी पार्ट विदाउट आस्किंग मुझे बताओ उस मूवी में क्या हो, क्योंकि मैं देख नहीं सकती कि मुझे I have अलाउड far नहीं better है। things to do, like sit on my throne and ignore you. Very nice. So cute argument. I will have movies made on me. I will have to watch movies by you, हो गया? petty, poor people. हो गया जैस्मिन? इनके फाइट्स देखकर ना मैं ऐसे थोड़ी सी मतलब खुश भी होती हूँ और मेरे को बहुत अच्छा भी लगता है, क्योंकि हमारी फाइट्स तो ऐसी नहीं होती थी उसे। मैं और तेरी मासी कैसे फाइट करते थे, अगर मैं तेरे को बता दूं ना कभी। ऐसे ऐसे करके मतलब एक बंदा Violent. दूसरे का, हाँ एक बंदा नीचे बैठता था, दूसरा बंदा उसके ऊपर, और फिर वहां से उसकी पिटाई शुरू होती थी। तो हम लोग ऐसे फाइट करते। एक्चुअल में उसको बोलते थे फाइट करना। तुम लोग ये जो करते हैं तो जोक लगते हैं मेरे को। है हाँ, जोक लगता है आपको? जोक लगता है मेरे आस्क मी हाउ आई फील अबाउट दैट। हाउ यू फील अबाउट दैट? आई डोंट केयर। चटाके पड़े ना 2 तो समझ में आ जाए सारा। क्या समझ आ रहा है? आइसक्रीम आ चुकी है। जाओ लेके आओ। इतनी आइसक्रीम खाने लग गए ना आजकल ये लोग, मैं बता नहीं सकती आप। मैं तुझे बोला था ना इनके लिए मंगवा देना जैस्मिन। स्विगी से मंगाई ना फिर। आइसक्रीम मंगवाई है स्टफी और जोई के लिए। स्टफी कैसे पूरा एंजॉय करके खाएगा आइसक्रीम को, पूरा टाइम लगा के खाएगा। उसने फिनिश भी कर दी है। ये अपनी नई बॉटल ओपन कर रहा है। इसने इमरजेंसी में मंगवाई है, बहुत ज्यादा इमरजेंसी थी उदय को। रात को 11 बजे मैंने ये ऑर्डर करी है। पीना भी है पानी। पहले भी ली थी वो बॉटल, फिर वो मैंने ही यूज की थी। फिर तो मैंने यूज करी है। कौन सी बोल्ट फिट? वो तो मैंने यूज की है बहुत टाइम तक। उसमें वो इंसुलेटेड नहीं है तो फिर मैंने यूज नहीं की उसके बाद। कहता मुझे ऑफिस लेके जानी होती है, वहाँ पे पानी जो मिलता है वो मुझे टेस्टी नहीं लगता। टेस्ट की बात नहीं, टेस्ट अजीब लगता है। टेस्ट अजीब लगता है।
घर से पानी लेके जाऊंगा ठंडा फ्रिज का। कौन सी कंपनी की है ये? सोलारिस। सोलारिस, मैं तो नाम ही पहली बार सुना। चलो ठीक है, आपको पसंद है तो ओके। ध्यान से रखना, संभाल के रखना, ठीक है। कहते हैं ना वो हैंडल विद केयर, चीजों को थोड़ा ध्यान से हैंडल करते हैं, वो लॉन्ग लास्टिंग चलती हैं। हमारी चीजें नहीं खराब होती। और तुम्हारी बहुत जल्दी जल्दी खराब होती हैं। सुबह से डाली हुई है फीड इसके बर्तन में, और अभी जैस्मिन आई है शाम को 5 बजे। तो मेरे आते ही कोई खाना लगा तो मैं खा लेती तेरी फीड। इसमें ये लगता है कि उठा के जोई को दे देगी ये। और एक खाने का तरीका है ना, बैठ के पूरा बर्तन, हम महाराज हैं कहीं के। पूरा बर्तन टांगों से कवर करके बैठ के खाना खाया जा रहा है। क्या हो रहा है ये तो वैसे इसने, मैंने इसको खाना खिला दिया हुआ था, तो फीड उसके बाद ये खाता नहीं मंचिंग के लिए। ये भी ऐसा है जिंदगी में, मंचिंग के लिए खाते हैं। तो जो मेरा बेटा खाने में खाता है वो ये मंचिंग में खाता है। मोटा बड़ा भी तो है, उसके हक ज्यादा भी तो है। अच्छा, अभी ऑफिस से आई है और खाना भी मम्मा ने इसको सर्व किया है, राजमा राइस। आते बस बेड पे लेट गई है, फिर मुझे फेस टाइम कर रही है फॉर वेस्टिंग माई टाइम। 6 दिन के बाद मैं काम करने लगी हूँ, 6 दिन के बाद। एक दिन मैं इस घर में नहीं होंगी आपका वेस्ट बस यही कार्ड प्ले करती रहती है, यही इमोशनल कार्ड फेंकती है। एक दिन ये कार्ड खत्म एक हो दिन तो जाए। हम सारे घर इसमें घर में सुन ले पापा की कमेंट्री। हाँ बोलो, जल्दी बोलो। वैसे तो ये 2 पार्ट कॉन्वर्सेशन होती, बट आई वांट दी सेकंड पार्ट मैं सामने आके करूँ सब लोगों की उसने, तो इसलिए सेकंड पार्ट मैं नहीं करूंगी अभी डिस्कस। जो फर्स्ट पार्ट है दैट इज क्यों मेरा बर्थडे आ रहा है ना। थैंक यू सो मच फॉर टेलिंग मी जैस्मिन। तो अब हमारा जर्नी शुरू होगा क्या, पतले होने का। और मैं इस चीज का पार्ट नहीं बनने वाली। जोक बहुत अच्छा था। पापा कहते जोक बहुत अच्छा था। ये मुझे करना है अब बहुत सीरियसली। नहीं हो सकता, मैं बहुत इसीलिए पॉसिबल। ये मुझे करना है, तो मैं आपसे जो पूछने की कोशिश कर रही हूँ बस उतना जवाब दो मुझे। मैं ये सोच रही हूँ कि एक तो मैं सुबह जिस टाइम उठती हूँ तो मैं थोड़ा जल्दी मतलब आ ही जाती हूँ वैसे मैं नीचे, उस टाइम मैं अपने लिए वो अजवाइन और सौंफ वाला पानी बना के ले जाया करूँ। ऑफिस में मैं लंच खाती हूँ कभी कभी जो टाइम मतलब, जैसे आज मैंने लंच नहीं खाया तो मैं घर आके खाना खाया है। अक्षता है ऑफिस में, एक ना वो पूछ रहे थे, कहते हैं कि अब डाइट नहीं कर रही तू। मैं कहा हाँ कर रही हूँ शुरू। लाइफ टाइम गोल है। कहते बीच में तो कहते पहले तो बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट होती थी, मतलब बिल्कुल भी कुछ नहीं। मैं कहा हाँ दोबारा वैसे ही करना है बिल्कुल। मैं मिसाल हूँ अपने ऑफिस में वैसे तो, कि भाई इतनी स्ट्रिक्ट बंदी, कुछ भी नहीं खाती थी भाई मैं। किसी ने पार्टी करनी कुछ करना, कुछ हाथ भी नहीं लगाती थी मैं किसी भी चीज को। फायदा क्या फिर हुआ? क्या फायदा हुआ? कोई बात, दिस इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ मम्मा। मैं इस हक में ही नहीं हूँ कि आप बार बार अपना वेट लॉस और वेट गेन करो। मैं इस हक में नहीं हूँ। यू शुड बी हैप्पी विद योर वेट, बट मेक श्योर कि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो जाए, हेल्थ इश्यू ना हो जाए। बट बार बार वेट लूज करना सही नहीं होता। बट आई वांट टू वेयर प्रिटी आउटफिट्स। ऐसे भी काफी हैवी लोग हैं जो बहुत ही अच्छे अच्छे आउटफिट्स पहनते हैं, उनको बहुत ही सूट करते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं। हाँ, फ्लॉलेसली कैरी करते हैं, पर मेरा वो उस तरीके का कॉन्फिडेंस लेवल नहीं है। मुझे अजीब लगता है स्लीवलेस पहनने में कि भाई मेरी मोटी बाजुएं दिख रही हैं। आई फील वेरी इनसिक्योर एंड आई डोंट फील गुड अबाउट इट। पॉइंट इतना है कि और मैं क्या कर सकती हूँ, क्योंकि मैं कल से डाइट शुरू कर रही हूँ, सो आई वांट टू कीप एवरीथिंग इन चेक। देखो नहीं डेफिसिट नहीं है, इट्स नॉट। नहीं 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 नहीं, भूखे रहना डेफिसिट नहीं होता है। भूखे रहना कि अगर आप एक मील खा रहे हो, पर मैं क्या कर सकती हूँ, मैं ब्रेकफास्ट तो यहाँ से लेके नहीं जा सकती ना। आपकी बॉडी को फैट बर्न करने के लिए भी फैट चाहिए, समझ रही है बात को? कि बॉडी को प्रोटीन चाहिए फैट बर्न करने के लिए। आपको डेफिसिट करना है, लेकिन उन चीजों का डेफिसिट करना है जो आपकी बॉडी में फैट को इंक्रीज करती हैं। 2 टाइप के फैट होते हैं, आपको समझनी पड़ेगी चीजें। ये बहुत ही ऐसी कोई साइंस नहीं है जो समझ में नहीं आ सकती है, लेकिन अगर आप ट्राई नहीं करोगे तो आपको कभी समझ नहीं आएगा। ये महीने में इतना लूज करना है, 2 महीने में इतना लूज करना है, मैं इस हक में ही नहीं हूँ। 2 to 3 kg आप हेल्दी वे में लूज कर सकते हो विद डेफिसिट में जाके, और जंक फूड ना खा के, जिसमें थाउजेंड्स ऑफ कैलोरीज होती हैं एक ही मील में। मैं सिर्फ वो वाले मील आपको अवॉइड करने को बोलती हूँ। मैं इस हक में नहीं हूँ कि तेरा बर्थडे आ रहा है September 9 को, तो मैं तेरे को वेट लूज करवा दूंगी। नो, आई विल नॉट। करवा दो यार मम्मा। नहीं, जितना हो सकता है उतना तो करें हेल्दी वे में। मेरा वो टारगेट थोड़ी दे रही हूँ कि भाई इतना करना है मुझे। चीज है कि अगर आपको ये ध्यान नहीं रहेगा कि आपको पानी कितना पीना, अगर आपको ये ध्यान नहीं रहेगा कि आपको थोड़ी बहुत एक्सरसाइज करनी है जो आप बिल्कुल भी नहीं करते हो, तो फिर मेरे लिए मुश्किल होती हैं चीजें करना। नहीं वो तो मैं करूंगी ही फिर उस हिसाब से। एक्टिविटी के बिना, मूवमेंट के बिना अगर आप बोलो कि यार हर बार हम यही करते रहेंगे, तो ये नहीं होती चीजें, और बॉडी को नुकसान होता है बार बार ये करने से। जैस्मिन चलो बनाते हैं प्लान कुछ।